स्वीकृति दी गई है। मैं विभागवार आपको बताता हूं। उद्योग विभाग के द्वारा 3 नए सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जो उनके नाम से विदित होगा कि उनके विकास के लिए राज्य सरकार कितनी चिंतित है। रंगरेज आर्टिसान विकास समिति, धुनिया आर्टिसान विकास समिति और दर्जी आर्टिसान विकास समिति। अब तक ये समेकित हुआ करता था, लेकिन इसको अब पृथक रूप से कर दिया गया है, ताकि ये जो तीनों श्रेणी के जो कर्मी हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर सरकार के द्वारा बेहतर फोकस किया जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2011 में कुछ एक पे संबंधी बदलाव लाए गए हैं। लोकायुक्त के कार्यालय में उप महानिदेशक का एक सृजित पद था, उसको विलोपित करके उसके जगह पर उप महानिरीक्षक का पद आज सृजित किया गया है। उसी प्रकार से बिहार सिविल सेवा न्याय शाखा नियमावली बनी है और बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्डक्ट रूल्स 2017 में भी कुछ प्रतिस्थापन किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार अल्पसंख्यक कल्याण सेवा के गठन हेतु पदों के सृजन किए गए हैं और उसे पुनर्गठित किया गया है। उसी प्रकार से पारिवारिक पैतृक संपत्ति के बंटवारा विलेख के लिए निबंधन में निबंधन शुल्क तालिका के अनुच्छेद संख्या I के अंतर्गत जो प्रभार्य शुल्क था उससे विमुक्ति दे दी गई है। आपको याद होगा कि पहले आप जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र से बाहर जाकर के उसे रजिस्ट्री ऑफिस में कराते थे तो कुछ एक शुल्क दिया जा रहा था, उससे अब उससे मुक्ति मिल गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति भुगतान किया जाता है उसके लिए जो मार्गदर्शिका है वो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप उसे बनाया गया है। जल संसाधन विभाग ने पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज का जो अपस्ट्रीम है उसके जो एफ्लक्स बांध है उसका सुरक्षात्मक कार्य के लिए 86 करोड़ 51 लाख रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदत्त की गई है। उसी प्रकार से बिहार निर्वाचन सेवा के मूल पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो नियुक्ति की व्यवस्था थी उसको समाप्त करते हुए 100% रिक्तियों को सीधी भर्ती से किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए नियमावली में